प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, 5 अक्टूबर यानी सोमवार के दिन संकष्टी चतुर्थी व्रत है। अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी को विघ्न विनाशक गणेश्वर नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इससे समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं और नित्य ही शांति, पुष्टि, सुख, संतान एवं धन की वृद्धि होती है। इसके प्रभाव से विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन प्राप्ति एवं कुमारी कन्या को सुशील वर की प्राप्ति होती है और वह सौभाग्यवती रहकर दीर्घ काल तक पति का सुख भोग करती है। और विधवा द्वारा व्रत करने पर अगले जन्म में वह सधवा होती है एवं ऐश्वर्यशालिनी बनकर पुत्र पौत्रादि का सुख भोगते हुए अंत में मोक्ष पाती है। और पुत्रेच्छु को पुत्र लाभ एवं रोगी का रोग निवारण होता है और भयभीत व्यक्ति भय रहित होता है एवं बंधन में पड़ा हुआ मुक्त हो जाता है। और यह व्रत सर्व कामना सिद्धिदायक व्रत है। तो दोस्तों, यह व्रत आप अवश्य करें। तो आइए अब सुनते हैं इस व्रत की कथा। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यह कथा अंत तक जरूर सुने। स्कंद कुमार कहते हैं कि हे समस्त ऋषियों, आप लोग पुराण में वर्णित मंगलदायिनी कथा को सुनिए, जिसमें भगवान गणेश के व्रत महात्म्य का वर्णन किया गया है। जिस समय पांडु पुत्रों को वनवास हुआ, वे सब धर्मपरायण और कृष्ण की उपासना करते थे। एक समय की बात है, अपनी इच्छा से भ्रमण करते हुए व्यास जी उन लोगों की कुटिया पर आए और व्यास मुनि को देखकर सभी करबद्ध हो उनके सम्मुख खड़े हो गए और कहने लगे, आपके दर्शन कर हम लोग धन्य हुए और साथ ही हमारी कुटिया भी। आपके पदार्पण से हमारा जीवन आज धन्य हुआ और आज हम लोगों का सब कुछ सफल हुआ, क्योंकि आपके दर्शन संपूर्ण कष्टों का निवारक है और आपने हमारी कुटिया में पदार्पण किया है। अतः हम लोग आपका स्वागत करते हैं। हम लोग राज्य च्युत होकर भी आज अपने आप को धन्य मान रहे हैं। ऐसा कहकर पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव उन्हें प्रणाम कर उनके सामने खड़े हो गए। फिर उन्हें अर्घ्य, आचमन और आसन प्रदान कर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर उनसे कहना प्रारंभ किया कि हे मुनिवर, मैं राजरानी होकर भी दुर्योधन की भरी सभा में केश पकड़कर अपमानित हुई और वनवासिनी बनाई गई। अब मैं क्या उपाय करूं जिससे हमारे सभी क्लेशों का शमन हो तथा हमारे शत्रुओं की पराजय हो। तब इस प्रकार युधिष्ठिर और द्रौपदी के संकट नाशक उपाय पूछने पर सर्वज्ञ व्यास जी ने कृपा पूर्वक उन्हें उपाय बतलाया और कहने लगे कि हे महाराज, इस समय संपूर्ण विश्व में आपके जैसा दूसरा धर्मात्मा कोई नहीं है। मैं ऐसे व्रत का वर्णन करूंगा जिससे आपके समस्त दुखों और कष्टों का निवारण होगा। और यह व्रत शुभदायक, फलदायक, दिव्य और पृथ्वी पर सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत के करने से विद्यार्थियों को विद्या और धनार्थी को धन का लाभ होता है। अब मैं इस संबंध में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ। तो हे युधिष्ठिर, आप सुनिए।
प्राचीन काल में सतयुग में चंद्रसेन नामक एक राजा थे। वे अपनी रानी के साथ दीक्षा लेकर परिवार सहित रहते थे। वे अपने स्वजनों, उनके पुत्रों एवं कुटुंबियों के साथ आनंद पूर्वक निवास करते थे। सौभाग्य से उनकी रानी बहुत ही गुणवंती तथा पतिव्रता थी। हे राजन युधिष्ठिर, उनका नाम रत्नावली था। वह पतिव्रत का पालन करने वाली थी तथा राजा और रानी में परस्पर प्रगाढ़ प्रेम था। एक समय दैवयोग से शत्रुओं ने उनके राज्य को हस्तगत कर लिया और शत्रुओं ने राजा के कोष पर अधिकार करने के साथ ही सेना पर भी आधिपत्य जमा लिया और राजा का साथ अपने भाई बंधुओं से छूट गया तथा राज्य भ्रष्ट होकर राजा अपनी रानी रत्नावली के साथ वन में चले गए और एक ही वस्त्र में लिपटे वे दंपति भूख प्यास से विकल हो गए। हे युधिष्ठिर, रानी रत्नावली के साथ राजा अकेले वन में भटकने लगे। क्षुधा पिपासा से पीड़ित होकर वन में चलते चलते सूर्यास्त हो गया और उस भयंकर वन में शेर, बाघ, चकवा, बगुला, कोयल और सारस रहते थे। रानी के पैर में कांटा चुभ जाने से राजा को महान कष्ट का अनुभव हुआ और उस वन में घूमते हुए राजा ने प्रातःकाल महर्षि मार्कंडेय को दूर से ही देखा और धीरे धीरे चलकर वे दोनों वहां तक पहुँचे और दंडवत किया और रानी रत्नावली ने श्री मुनि को बारंबार प्रणाम किया। वन में विराजमान तपस्वी एवं जितेंद्रिय मुनि मार्कंडेय जी से हाथ जोड़कर राजा ने कहा कि हे पूज्यवर, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे मेरी राज्य लक्ष्मी शत्रुओं द्वारा छीन ली गई। तब मार्कंडेय मुनि जी ने उत्तर देते हुए कहा कि हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनिए, मैं बतला रहा हूँ। एक बार शिकार के लिए आप वन में चले गए। हिरण, चीता और खरगोश का शिकार करते हुए उस वन में रात हो गई और अधिक मास की चतुर्थी आ गई और उस वन में आपने एक सुंदर सरोवर देखा तथा उसके किनारे लाल रंग की साड़ी पहने हुए नाग कन्याओं को देखा और वे सब गणेश जी की पूजा कर रही थी। तब यह देखकर आपको बड़ा आश्चर्य हुआ और आपने वहां पहुंचकर बड़ी नम्रता पूर्वक पूछा कि हे स्वर्गगामिनी देवियों, गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, मुझे बतलाइए, इसका प्रभाव बतलाइए, क्योंकि मैं भी पूजन करना चाहता हूँ। तब नाग कन्याओं ने उत्तर दिया कि आप गणेश जी की पूजा कीजिए, इससे समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं और नित्य ही शांति, पुष्टि, सुख, संतान एवं धन की वृद्धि होती है। तब राजा ने पूछा कि हे देवियों, गणेश जी की पूजा किस महीने में और किस तिथि को करनी चाहिए, इसमें किस वस्तु का दान देना चाहिए और इस पूजन की क्या विधि है, आप कृपा करके मुझसे कहिए। फिर नाग कन्याओं ने उत्तर दिया कि हे राजा धीराज, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर विधि सहित विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति भाव से पूजन करें। भगवान गणेश को पंचामृत से नहलाकर लाल पुष्प चढ़ाएं। फिर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, दूब,
2 वस्त्र, सुगंधित द्रव्यों को चढ़ाए। घी चीनी से बने हुए 15 लड्डू भोग के लिए बनाए। उसमें से 5 लड्डू गणेश जी को अर्पण करे और 5 ब्राह्मणों को दान में दे दे। फिर कुमारी कन्याओं को पहले भोजन देकर बाद में स्वयं भोजन करे और गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त समस्त सामग्री गणेश जी को अर्पित करे। तत्पश्चात पुराणों युक्त कथा को सुने। ऐसा करने से मनुष्य की सभी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं तथा समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भगवान गणेश जी के पूजन की यही विधि है। तब नाग कन्याओं की यह बातें सुनकर राजा ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर इस प्रकार आपने वहाँ भगवान गणेश के व्रत का मन में संकल्प करके सरोवर के तट पर जाकर भगवान गणेश का ध्यान किया और वहाँ से चले गए। फिर इसके प्रभाव से गणेश जी आप पर प्रसन्न हुए और आपको पुत्र, स्त्री, धन धान्य आदि से पूर्ण कर दिया। आपके महल में रत्नों के हार, स्वर्ण, गौ, हाथी एवं घोड़ों का अभाव न रहा। परंतु कुछ दिनों के बाद आप धन गर्वित होकर व्रत करना भूल गए और इसके अनंतर आप उस जन्म में मृत्यु को प्राप्त हुए। सो हे राजन, उस जन्म में जो पूजन किया था उसके प्रभाव से आपका जन्म राजवंश में हुआ और सहृदय की मित्रता, सुंदर नारी का समागम एवं सुंदर शरीर की प्राप्ति होने से धन मद में आकर आपने व्रत करना छोड़ दिया, जिसके कारण आपकी ऐसी दुर्गति हुई है। तब राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण, अब मैं कौन सा काम करूं जिससे वर्तमान संकट से मुक्ति हो, जिस उपाय से विघ्नों और क्लेशों का नाश हो तथा मुझे शांति प्राप्त हो, वही बताइए। फिर मार्कंडेय मुनि जी ने कहा कि हे महाराज, पूर्वोयुक्त रीति से ही आप गणेश जी की पूजा कीजिए और संकट नाशन चतुर्थी के व्रत को कीजिए। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होंगे और आपको पुनः राज्य वैभव प्राप्त होगा। अतः संपूर्ण कष्टों के निवारण के लिए आप स्वयं गणेश जी की पूजा कीजिए। तब व्यास जी कहते हैं कि मार्कंडेय जी की बात सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने भवन में चले आए। फिर रानी के साथ राजा ने भक्ति पूर्वक विधिवत व्रत किया और व्रत के करने से उनके शत्रुओं का नाश हुआ और उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य पुनः पाया। भगवान गणेश जी की पूजा करने से सभी वस्तुएं सुलभ हो जाती हैं और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। तब स्कंद कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी के वचन सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे फिर पूछा। युधिष्ठिर ने कहा कि हे कष्टों को दूर करने वाले महर्षि, इस चतुर्थी के व्रत की विधि बतलाइए। किस नाम से, किस मास में, किस प्रकार गणेश जी की पूजा करनी चाहिए तथा इस व्रत में किस चीज का आहार करना चाहिए। तब व्यास जी ने कहा कि हे राजन, अधिक मास में चतुर्थी को गणेश्वर के नाम से पूजा करनी चाहिए। और फिर इस प्रकार व्यास जी ने युधिष्ठिर को इस व्रत की संपूर्ण विधि बताई और कहा कि इस संकट नाशक चतुर्थी व्रत को करने से आप भगवान गणेश की कृपा से अपने राज्य को पुनः हस्तगत कर लेंगे और जो मनुष्य भक्ति भाव से इस मंगलदायिनी पौराणिक कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं, उन्हें परम सिद्धि, सुख, लोकोत्तर वैभव की उपलब्धि होती है।
हे महाराज धीराज, आपके प्रश्न के अनुसार मैंने संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाले इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का विवरण सुनाया और तब संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का विवरण सुनकर राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण शत्रुओं को रणभूमि में परास्त करके भारतवर्ष का राज्य अपने अधीन कर लिया। तो दोस्तों, ऐसी महिमा है इस अधिक मास के संकष्टी चतुर्थी व्रत की। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।